अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय लर्नर्स, एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में खुशियों और इत्मीनान के साथ रखे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद के नूर। आज हमारा सबसे पहला वीडियो जाएगा, पहला ट्यूटोरियल जाएगा। हमने क्या सीखना है, हमने क्या लर्न करना है के नूर के साथ। तो यहाँ पर मैं आपकी टीचर हूँ, आपकी मेंटोर हूँ, जो आपको सिखाने वाली हूँ बहुत सी चीज़ें, जिसमें आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखूँगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है, जिस चीज़ की तरफ हमने इनिशिएटिव लेना है, वो है हमने आज बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। अब बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हम कौन सी ऐप, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, वो होगा कैनवा। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने क्या कैनवा को यूज़ करके हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा, आज के हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो वो है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि हम बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कैसे लर्न करेंगे, किस ऐप के थ्रू लर्न करेंगे, हम ये सीखने वाले हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसके लिए यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा जो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़फुल है वो है सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए, यूज़फुल फॉर SMM, दैट इज़ सोशल मीडिया मैनेजर्स। सोशल मीडिया मैनेजर हमारे पास एक डिफरेंट टर्म है, एक डिफरेंट स्किल है, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। उनको रन करने के लिए डिफरेंट बिजनेस ओनर्स जो हैं वो सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया मैनेजमेंट खुद एक स्किल है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत एक बेनिफिशियल रहता है सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए जब उनको बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, जब उन्हें कैनवा पे काम करना आ जाता है, जब उन्हें पता चल जाता है कि हमें कैनवा को कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तीसरा, ये किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए। स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए ये कैसे यूज़फुल है, क्योंकि आजकल आपको जैसे कि पता है कि ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत से आंटियां हैं, बहुत से मर्द हैं, औरतें हैं, ख़वातीन, सब कोई भी इसमें मतलब आप नहीं कह सकते कि कोई एक इसमें काम कर रहा है, बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं। और वो क्या है कि आप स्मॉल बिज़नेस रन कर रहे हैं अपने घरों से बैठकर, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर स्मॉल बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो स्मॉल बिज़नेस रन करने के लिए जो बेहतर ऑप्शन होता है वो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ये सारी चीज़ें। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए कैनवा को सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं इस काम को, तो आपको अपने काम को एक्सप्लोर करना है। आपने उसको इतना अट्रैक्टिव बनाकर पेश करना है कि जब भी कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर उसको देखे तो वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ या आपकी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, उसके लिए जब आप बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाएंगे तब ही आपकी चीज़ अट्रैक्टिव बनेगी। और उसको करने के लिए आपको बहुत बेसिक सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हायर नहीं कर सकते जो आपकी फीड के लिए आपको पोस्ट बना कर दें। तो उसके लिए बेहतर है कि अभी आप खुद काम कर लें। जब आपका इंशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन हायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम ओवरव्यू करने वाले हैं कैनवा के होम पेज का, और हम डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमने कैनवा के ऊपर सीखने हैं, जिन पे हमने काम करना है, और ये हमने ये जानना है कि कैनवा हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी कैनवा की वेबसाइट के ऊपर और हम ये सीखेंगे कि हमने कैनवा को लेकर कैसे आना है लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर, और हमने उसको किस तरह से सीखना है, एक्सप्लोर करना है। जी, तो हम आ गए हैं अपने कैनवा के टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, अब हम आपको ये बताने वाली हूँ मैं कि आपने कैनवा को अपने लैपटॉप स्क्रीन्स पे कैसे ओपन करना है, और इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल यूज़र्स हैं तो आपने मोबाइल की स्क्रीन पर इसको कैसे लेकर आना है। तो लैपटॉप स्क्रीन के लिए तो बहुत ईजी है, आपने गूगल क्रोम में जाकर canva.com लिखना है, आपके पास कैनवा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाकर कैनवा की ऐप को इंस्टॉल करना है।
जब आप इंस्टॉल कर लेंगे वो कैनवा आपके लिए उसी तरह काम करेगा जिस तरह हमारे लिए यहाँ पर ये एक हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं आज कि कैनवा हमारे पास कैसे काम करेगा, कैनवा क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारा कुछ आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है, हमने कैनवा के होम पेज को एक्सप्लोर करना है। जब आप कैनवा को ओपन करेंगे तो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स ली जाएंगी जिसके लिए आपको कैनवा पे एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अब वो अकाउंट हम उसी तरह बनाएंगे जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक के लिए हम कोई अकाउंट बनाते हैं, या जीमेल या कहीं भी जब भी आप कोई नई वेबसाइट या नई ऐप डाउनलोड करते हैं आपको अपना अकाउंट देना होता है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कैनवा के होम पेज के ऊपर। आपको आपकी स्क्रीन पर कैनवा का होम पेज नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास कैनवा का होम पेज। ठीक है, यहाँ पर इसके लेफ्ट कॉर्नर में भी बहुत से टूल्स, बहुत से ऑप्शंस गिवन है, और इसी तरह इसके टॉप कॉर्नर में भी बहुत से ऑप्शंस गिवन है, और हम एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करेंगे आज। ठीक है, कैनवा का होम पेज आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल और फ्री। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि जो कैनवा का टेम्पलेट मैं जो कैनवा की फीचर्स और जो कैनवा की ऐप मैं आपके साथ यूज़ करने वाली हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप इस चीज़ को सीख लेंगे, आपका बिजनेस अच्छे से रन करेगा, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और आप एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो हायर नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप कैनवा का पेड वर्जन जो है वो आप ले लेंगे और आप खुद ही एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, तो आपको किसी और को हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको बहुत से फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे अपने काम को करने के लिए, अपने काम को बहुत अच्छे से बहुत बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एक्सप्लोर करने की तरफ। तो होम पेज जैसे आप देख रहे हैं ये आपके पास सारा होम पेज है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। आप इसको नीचे लेकर जाएँगे, यहाँ पे आपके पास रीसेंट कुछ डिज़ाइन्स होंगे मेरे जो मैंने खुद ही क्रिएट किए होंगे, तो इसकी तरफ अभी हम नहीं जाते। आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ। प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स में हमारे पास फ़ोल्डर्स, डिज़ाइन्स, इमेजेस और वीडियोज़ होंगी। अब फ़ोल्डर्स में आपके पास मेरे पास इस तरह से 2 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं जो मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, अब फ़ोल्डर्स का फ़ायदा आपको क्या होता है, जब भी आप फ़ोल्डर्स बनाते हैं आपने यहाँ पर आकर ऐड न्यू करना है। यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर को कोई भी नाम दे देना है, जो भी आपका पसंद का नाम हो। आपने उसको अपनी टीम के साथ शेयर करना है तो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा जो जो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम रख लें, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उनका नाम रख लें, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं। आप यहाँ पे उसका नाम रख के यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना होगा, आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जैसे मेरे पास फ़ोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं। फ़ोल्डर का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली फ़ोल्डर में सेव कर लेते हैं। जब भी आपको उस डिज़ाइन को यूज़ करने का मौका मिलता है या जब आपने उस डिज़ाइन को यूज़ करना होता है, तो बजाय आप डिज़ाइन को ढूँढ रहे हों, आप अपने फ़ोल्डर में जाकर उस डिज़ाइन को पिक करेंगे और जाकर पोस्ट कर देंगे। ठीक है? तो फ़ोल्डर्स में हमारे पास ये चीज़ें आ जाएँगी, फिर डिज़ाइन्स आ जाएँगे जो हमने बनाए होंगे, इमेजेस आ जाएँगे जो हमने यूज़ किए होंगे, वीडियोज़ आएँगी जो हमने अपलोड करके यूज़ की होंगी। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को अपलोड करके और यूज़ करना है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेम्पलेट्स के ऊपर। टेम्पलेट्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास बेशबहा टेम्पलेट्स होंगे जिनको हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए बिजनेस, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट्स, कार्ड्स एंड इनविटेशंस, ये सारे टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं तो हम बेसिकली इसके ज़्यादा फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया पे आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, फेसबुक पोस्ट, कवर्स, एड्स, इन सब के टेम्पलेट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे कि आपने जब एक इंस्टाग्राम पोस्ट को बनाना है तो आपने उसको कैसे बनाना है। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा होम पेज चेंज हो जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट की टेम्पलेट्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास बेशबहा टेम्पलेट्स आ जाएँगे, जिनको आप अपने लिए, अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल आपने यहाँ पर रखना है कि आपने यहाँ पर फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, क्योंकि जो पेड टेम्पलेट्स होंगे वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो फ्री है।
तो उसको करने के लिए बहुत ईजी चीज़ है जो आपने पहले ही कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरीज या रील्स को ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये काम करना है कि जो प्राइस जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइस का, उसको ओपन करके यहाँ पे आपने फ्री को क्लिक करना है। अब जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी टेम्पलेट उठाकर उसको यूज़ करना चाहते हैं अपने काम के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट स्टोरी किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपने यूज़ करना है आप यहाँ से उठाकर उसको अपने डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी कलर स्कीमिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से पिक करनी है। सेम इसी तरह आपके पास इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए भी हमारे पास बहुत से टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह आपके पास रील्स के लिए, फेसबुक के लिए, इन सब के लिए आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको हाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी हैं। एजुकेशन के लिए आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए टेम्पलेट्स आएंगे, वीडियो मार्केटिंग जो जो चीज़ आप करते जाएंगे उसके लिए आपके पास टेम्पलेट्स आते जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। अब फ़ोटोज़ में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जब आपके पास फ़ोटोज़ आएंगे तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑप्शन पिक करना होगा, फ्री का। अगर आपने किसी फ़ोटो को एडिट करना है या आपको बड़ा एस्थेटिक सा बैकग्राउंड चाहिए अपने डिज़ाइन के लिए, तो वो सारे फ़ोटोज़ आपको यहाँ से मिल जाएँगे बहुत ईज़िली, बजाय इसके कि आप गूगल पे जाके उनको पहले डाउनलोड करें और फिर आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट करें। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप यहाँ से फ़ोटोज़ जो भी आपका डिज़ायर्ड फ़ोटो है, आप उसको पिक करें और यहाँ से आप सर्च बार में उनको सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आइकन्स। आइकन्स में हमारे पास डिफरेंट आइकन्स यूज़ होंगे जो भी हमारे सोशल मीडिया के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हार्ट का है, लाइक का है, नोटिफिकेशन बेल आइकन है। इसी तरह जीमेल, ईमेल का मैसेज करने के लिए डिफरेंट आइकन्स हैं। ये आप सीखेंगे कि आपने इनको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने कोई भी टीम क्रिएट करनी है अपने मेंबर्स के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक प्रोसीजर है ये हमारे पास प्रो में चला जाता है, पेड फॉर्म में, ठीक है। अब हम अपने टॉप टूल बार को चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो वहाँ पर हमारे पास गिवन है डिज़ाइन स्पॉटलाइट, जिसमें हमारे पास विजुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको हम एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़ में हमारे पास ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। प्रिंट, कुछ हमने प्रिंट करवाना है, जैसे हमारा बिज़नेस है, हमने उसके लिए बिज़नेस कार्ड को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ से बिज़नेस कार्ड्स को क्लिक करेंगे। कार्ड्स हमारे इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, बर्थडे पार्टी, ये सारा कुछ, मग्स, टी-शर्ट, हुडीज़, कैलेंडर्स, लेबल्स। मार्केटिंग में हमारे पास ये सारी पॉइंट्स आ जाएँगे जो हमने मार्केटिंग्स के लिए यूज़ करने हैं। तो बिज़नेस कार्ड्स को अगर हम प्रिंट में जाकर ओपन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बिज़नेस कार्ड्स के बेबहार टेम्पलेट्स आ जाएँगे। अब आपने बिज़नेस कार्ड को किस तरह से यूज़ करना है, आपको किस मकसद के लिए चाहिए, आपको केटरिंग के लिए चाहिए बिज़नेस कार्ड, तो आपके पास केटरिंग के हिसाब से बिज़नेस कार्ड्स आ जाएँगे। अगर आपने आप डिज़ाइनर हैं, आपको डिज़ाइनर के हिसाब से बिज़नेस कार्ड्स चाहिए तो आपको उसके लिए मिल जाएँगे। फ़ैशन है, आप इवेंट प्लानर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, आपको उस हिसाब से आपके सारे बिज़नेस कार्ड यहाँ से अवेलेबल हो जाएँगे। अब आपने ये चेक करना होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या पेड है, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिज़नेस का। तो बिज़नेस में आपके पास ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। बिज़नेस सॉल्यूशंस में आपके पास मार्केटिंग, क्रिएटिव एजेंसीज़, फ्रेंचाइज़, स्टार्टअप, यूज़ केस में आपके पास ये आ जाएगा। रिसोर्सेज़, आपके पास ये वाली रिसोर्सेज़ आ जाएँगी। आपके पास एजुकेशन में क्या होगा कि टीचर्स एंड स्कूल, स्टूडेंट्स, टीचिंग रिसोर्सेज़, एलएमएस इंटीग्रेशन, केस स्टडीज़, हायर एजुकेशन। अगर हम टीचर एंड स्कूल्स को ओपन करते हैं, ये चीज़ें आपके पास आ जाएँगी कुछ इस तरह से। हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करने हैं और लेसन प्लान्स बनाने हैं डिफरेंट काम के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये आपके पास चली जाती हैं प्रो फॉर्म में, ठीक है। जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो उस केस में आपके पास ये चीज़ें फिर इस तरह से यूज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी प्लानिंग एंड प्राइसिंग। अब हम क्योंकि फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा तो फ्री है। प्रो में आपको उसको पेड करना होगा, फिर टीम्स है, फिर एंटरप्राइज है, ये सारी चीज़ें आपके पास पेड फॉर्म में आ जाएंगी। फिर आपके पास लर्न का ऑप्शन आता है। लर्न में आपने क्या करना है, कैनवा ब्लॉग लर्न करने हैं, डिज़ाइन स्कूल, इवेंट्स, हेल्प सेंटर।
अब क्रिएट टॉप डिज़ाइन में आपके पास लोगो मेकर, फ्लायर, फोटोकॉलिक, पोस्टर मेकर, रिज्यूम मेकर, ये सारी चीज़ें आपने खुद से इनको एक्सप्लोर करके इनको सीखना होगा। ये वो चीज़ें हैं जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको खोलते चले जाएंगे और हम खोलते ही चले जाएंगे और हम इतना इंजॉय करेंगे इसको करने में कि हमारा दिल ही नहीं करेगा कि हम कैनवा को छोड़कर तो कोई और काम करने चले। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर अगर कुछ चाहिए, कोई डिज़ाइन आपने सर्च करना है, जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ भी है इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर ज्वेलरी कलेक्शन, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी उसको सर्च बार में सर्च करके और आप यहाँ से इनके डिज़ाइंस को ले सकते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज़ करना सीखेंगे कि हम इन टेम्पलेट्स को अपने काम के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। आज आप अगर इस चीज़ को साथ-साथ सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। किस तरह से? क्योंकि जब जो चीज़ें आज हमने यहाँ पर सीखी हैं, आप यही चीज़ें अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप स्क्रीन पर इन सबको एक्सप्लोर करें और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ताकि आपको ज़्यादा इस पर कमांड आए और आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकें कमेंट्स में कि ये चीज़ हमें आपने ऐसे नहीं बताई या ये चीज़ कैसे होगी, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपको सिखाने के साथ-साथ मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, ठीक है? तो आप हमारे न्यू लर्नर्स हैं, मैं भी न्यू लर्नर हूँ, आप भी न्यू लर्नर हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, आपको मज़ा आया है काम करके, तो लाइक भी कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा या लगा है, दोनों कंडीशंस में कमेंट भी करिए। और न्यू हैं आप हमारे चैनल के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ी हौसला हो, मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिले कि अच्छा ठीक है, मेरा कंटेंट जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है, वो सीख रहे हैं इस चीज़ से। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो हमारी मेहनत होती है उसका थोड़ा-थोड़ा फल मिल रहा होता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्यूटोरियल और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे अगला काम करने वाले हैं और वो आपको वहीं पर पता चलेगा जब आप इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को जब आप अटेंड करेंगे और उसको देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम वहाँ पर क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ख़्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा और अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, सुकून और इत्मीनान नसीब करे। आमीन।